हेलो स्टूडेंट्स, यस बेटा, आप अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, तो वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर चुके हैं। उसको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ तो पहला बेटा प्लीज अंडरस्टैंड दिस टर्म मैग्नेटिक फील्ड। जिवें इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, थोड़े याद है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी डेफिनेशन? एक चार्ज दे अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस, जिस स्पेस दे विच इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होएगा, जिस स्पेस दे विच कोई होर चार्ज पार्टिकल रखोगे तो यह चार्ज उस गिवन चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। केडी फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स, कूलम्स लॉ वाली फोर्स। तो दैट 3 डायमेंशनल स्पेस around a charged particle in which its influence can be felt by other charged particles is known as electric field. What about magnetic field? सेम ही है, थोड़ा चेंज करना। एक करंट carrying wire they around 3 डायमेंशनल space, एक करंट कैरिंग वायर दे अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस, जिस स्पेस दे विच अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखिए या मूव कर रहा होवे तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगे। चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। दैट 3 डायमेंशनल स्पेस around the current carrying wire in which charge particles experiences magnetic forces. क्या forces बेटा? Magnetic forces. That space is known as magnetic field. उसी करंट कैरिंग वायर भी कह सकते हो, करंट कैरिंग वायर की जगह बार मैग्नेट भी कह सकते हो। एक बार मैग्नेट के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस, जिस स्पेस के विच अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखिए तो उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लगे। केडी फोर्स लगे? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर या अराउंड द बार मैग्नेट, ठीक है, इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज नोन एज इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो जिवें चार्ज पार्टिकल्स दे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंदे ने, उवें मैग्नेट्स ते एक करंट कैरिंग वायर दे आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड्स भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय E, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B, ठीक है। तो जिवें इलेक्ट्रिक फील्ड होंदा है एक चार्ज पार्टिकल दे सराउंडिंग्स दे विच इलेक्ट्रिक फील्ड होंदा है, उवें एक करंट कैरिंग वायर दे आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट दे भी आले दुआले मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यस लिसन, हुण असीं ये फाइंड करना है भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दे इनसाइड मूव कर रहे हो, मूव, तो उस पे कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। बेटा किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाता है, ये असी यूनिट फर्स्ट से पढ़ा हुआ है कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाना होता है। ये फार्मूला तुसी पढ़ा हुआ है यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड, F = QE। ये केडी फोर्स होती है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है। पढ़ी है ना। हुण असीं इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं फाइंड करनी, हुण असीं मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड च रखोगे तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी, बट जे चार्ज पार्टिकल
फोर्स लगेगी, ਅਸੀਂ ਇਹ फाइंड करना है भी कितनी लगेगी। समझ गए? इलैक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला सानू आंदा है ते यही यूज होएगा, बट मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ਅਸੀਂ हम फाइंड कर रहे हैं। इस करके किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी कि केडी फोर्स सर, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक। तो आपने एक तीन एक्सिस ले लिया ते अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड लेंथ कर रहे हैं, या मैग्नेटिक फील्ड है बेटा एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इस दे विच कोई चार्ज पार्टिकल जो इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल है जो वो मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा एंगल पे v वेलोसिटी में मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्स ਅਸੀਂ फाइंड करेंगे। बेटा लिसन, v ਨੂੰ रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स, v ਨੂੰ रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट्स केड़े बनेंगे, v cos थीटा v sin थीटा। v cos थीटा जिधर एंगल बना हुआ है उस एंगल के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा v cos थीटा, ते v cos थीटा तो 90 डिग्री, ये कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा। हम तुसी v पे कंसंट्रेट करना पाते हो, कंसंट्रेट ऑन द टू कंपोनेंट्स। इन्हां दो कंपोनेंट्स जो बेटा एक कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड दे अलोंग ही है, जेड़ा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड दे अलोंग है उस ते मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगता, क्योंकि वो कंपोनेंट का पहला ही मैग्नेटिक फील्ड दे अलोंग हो चुके, होर मैग्नेटिक फील्ड ओनू कितना अपने अलोंग करे, है ना। तो ये जेड़ा कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज ऑलरेडी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इस करके मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की सारी फोर्स इस कंपोनेंट पे लगेगी। तो जेडी वो फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल depends upon following factors। फर्स्ट, जी बेटा मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज पार्टिकल, जितना चार्ज पार्टिकल छोटा होएगा उससे उतनी फोर्स घट लगेगी, जितना चार्ज पार्टिकल बड़ा होएगा उतनी उससे फोर्स ज्यादा लगेगी। Small charge particles experiences less force, large charge particles experiences more force। The magnetic force directly proportional to Q। Second factor है magnetic force directly proportional to B। जितना magnetic field weak होएगा उतनी force घट लगाएगा। Weak fields small force लगाते होंगे, strong fields ज़्यादा force लगाते होंगे, पता ही है ना। वीक फील्ड है तो फोर्स घट लगेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फोर्स ज्यादा लगेगी। एंड थर्ड फैक्टर है बेटा कि जेडी वो फोर्स है वो v sin थीटा पे लगेगी, ओनली एप्लीकेबल ऑन v sin थीटा, v cos थीटा पे नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि v cos थीटा का हम बता चुके हैं कि पहला ही मैग्नेटिक फील्ड देखी है अलोंग, इस करके मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगाता, मैग्नेटिक फील्ड अपनी सारी फोर्स किस पे लगाता बेटा v sin थीटा पे। एक तीन फैक्टर्स पे फोर्स डिपेंड करते हैं बेटा, क्यों v v sin थीटा। ऑन कंबाइनिंग दिस फैक्टर्स आप लिखेंगे क्यों v v sin थीटा, अरेंज कर लो, अरेंज एक प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के कांस्टेंट लगाओ, क्यों v v sin cos प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट लगा ले, क्यों v v sin v into v, b into v and v into v both are same thing ना, इस करके v को आगे कर दे, b को पीछे कर दे।
फॉर ऑल सिस्टम्स, चाहे एसआई सिस्टम है चाहे सीजीएस सिस्टम है, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये Q VB sin जिवें इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड च होएगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी, बट जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड च होएगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। बेटा दिस फॉर्मूला इज force of electric field and this formula is force of magnetic field. Clear बेटा? इस फॉर्मूले में कितने टर्म्स आ गए? What is Q? पार्टिकल में कितना चार्ज है? What is V? पार्टिकल कितनी स्पीड में मूव कर रहा है? V कितने फील्ड में मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कितना? थीटा एंगल बिटवीन V and B, एंगल बिटवीन V and B, B ते बीच एंगल है बेटा। क्लियर? जिवें तुसी बेटा सुनो A B sin थीटा लिख लेते हो ना, A क्रॉस B, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड याद है ना, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड A B sin थीटा होता है। तो V B sin थीटा में तुसी लिखोगे V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो तुसी आ फार्मूला भी याद रखना है, आ भी याद रखना है। ये फार्मूला इस करके होना है क्योंकि सानू फोर्स दी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट दे रूल तो मिलेगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्या मैं समझियो जी? इस चैप्टर च डायरेक्शंस ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शंस गलत तो क्वेश्चन गलत, आंसर पे पहुंच ही नहीं सकता बच्चा। तो डायरेक्शन वास्ते सारे लोग याद रखेंगे। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन थोनो क्रॉस प्रोडक्ट दे रूल तो मिलेगी। क्रॉस प्रोडक्ट का केड़ा रूल होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। by using Maxwell's right hand thumb rule, we can find the direction of magnetic force. And right hand thumb rule याद है? याद है? रूल ये होता है भी जेड़े दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, जेड़े दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करते हो उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होगी एंड गिवन बाय राइट हैंड थंब। फिंगर्स रखनियां होंदियां ने फर्स्ट वेक्टर पे, कर्ल करनियां होंदियां ने टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर अलोंग द गिवन एंगल थीटा। फिंगर्स रखनियां होंदियां ने फर्स्ट वेक्टर पे, कर्ल करनियां होंदियां ने सेकंड वेक्टर पर अलोंग द एंगल थीटा। थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। This is the Maxwell's rule कि दसे भी जेड़े दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उसकी डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर्स नाल परपेंडिकुलर होएगी। जिवें A एंड B की क्रॉस प्रोडक्ट कीती है तो इसकी डायरेक्शन वेक्टर A तो भी की होएगी परपेंडिकुलर, वेक्टर B तो भी की होएगी परपेंडिकुलर। एंड वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ Maxwell's right hand thumb rule। Maxwell's right hand thumb rule किवें लगाना है? राइट हैंड, यूज राइट हैंड। राइट हैंड दी फिंगर्स किस तरह रखते हैं? फर्स्ट वेक्टर पे उन्होंने कर्ल किधर को कर देंगे? सेकंड वेक्टर वाल अलोंग द एंगल थीटा। थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यही रूल लगाना है। चेक करो थे केड़े-केड़े वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कीती है? V and B। दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स दी डायरेक्शन V तो भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फोर्स दी डायरेक्शन B तो भी परपेंडिकुलर होती है। केड़े रूल नाल फाइंड आउट होएगी? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल नाल फाइंड होएगी। फिंगर्स राइट हैंड में फिंगर्स किस पे रखोगे? फर्स्ट वेक्टर पे V पे। कर्ल किधर को करोगे? B दे वाल कर्ल करोगे अलोंग द एंगल थीटा। थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब दा फोर्स की डायरेक्शन दसेगा। मैं तुम्हें लगा के दिखाना है। दिस इज V, दिस इज B and this is angle theta। तो फिंगर्स राइट हैंड में फिंगर्स V
ते रखो। कर्ल किधर को हो बी वाल कर्ल हो अलोंग द एंगल थीटा, थीटा एंगल दे अलोंग बी वाल कर्ल। फिंगर्स किस ते रखनी है बी ते, कर्ल किधर को करनी है बी वाल अलोंग द एंगल थीटा। एग्रीड? थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किधर वाला बेटा थंब किधर वाला बोर्ड दे अकॉर्डिंग इट कम्स आउटवर्ड्स, बट जब से अपनी कॉपी पे लगा के रखोगे तो इट कम्स अपवर्ड। इस तरीके ना बेटा देखो मैं तुम समझाना है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी, इट इज इन एक्स जेड प्लेन लाइक दिस। आ देखो जेड़ा मेरा मार्कर है ये मैग्नेटिक फील्ड दे अलोंग इन मार्कर दे अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी है आ एंगल थीटा है। ऐसे फिंगर्स किस तरह रखेंगे वेलोसिटी, कर्ल कितने को करांगे एग्रीड। आ देखो फिंगर्स किस तरह रखेंगे वेलोसिटी पे, कर्ल कितने को करांगे मैग्नेटिक फील्ड पे। फिंगर्स रखेंगे v पे, कर्ल करांगे v दे अलोंग द एंगल थीटा, आ एंगल थीटा इधे अलोंग कर्ल करोगे लाइक दिस। ठीक है बेटा, थंब किधर को आ गया अपवर्ड्स, सो अपवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जे मैं थोड़ी नोटबुक दे अकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ी नोटबुक दे अकॉर्डिंग, जे मैं अपने बोर्ड दे अकॉर्डिंग चल रहा है इट कम्स आउटवर्ड्स। एग्रीड? समझ आ गया? समझ आ गया? सो थोड़ी नोटबुक दे अकॉर्डिंग एफएम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किधर को आई है v तो भी परपेंडिकुलर, b तो भी परपेंडिकुलर। समझ गए? ओके, मैंने दसोगे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन केड़े रूल नाल कटोगे फ्रॉम द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल क्या है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। रूल किवें लगदा है भी जेड़े दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करदे हो फोर्स की डायरेक्शन उन्हां दोनों को की आएगी परपेंडिकुलर। फोर्स की डायरेक्शन v तो भी परपेंडिकुलर आएगी, फोर्स की डायरेक्शन b तो भी परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड फाइंड किवें करेंगे मैक्सवेल बाय यूजिंग मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स रखने हैं v पे फर्स्ट वेक्टर पे, कर्ल करने हैं सेकंड वेक्टर वाल अलोंग द एंगल थीटा, थीटा एंगल दे अलोंग, थीटा एंगल दे उधर को है ना उधर को फिंगर्स कर्ल करो लाइक दिस। थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जेड़ा थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो सानू इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी करनी आती है, एदी भी डायरेक्शन सानू पता है ना। रिमाइंड करो ना कि जे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है एफ एंड ई सेम डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन फोर्स, बट जे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है नेगेटिव तो एफ एंड ई आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। याद है ना? तो जिवें इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन होती है। ये फोर्स का फार्मूला हो गया डायरेक्शन होगी। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट यस सर। फार्मूला को फार्मूला याद रखें। यस, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला की फार्मूला से q v sin थीटा एंड v क्रॉस v v। ठीक है, ओके। केस फर्स्ट, इफ charge particle is stationary, जे चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी हो, स्टेशनरी मतलब उसकी स्पीड जीरो, तो बेटा v की वैल्यू जीरो, फोर्स जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगा। मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगा। केस सेकंड, अगर पार्टिकल न्यूट्रल हो गए, इफ पार्टिकल
इज न्यूट्रल। जब पार्टिकल न्यूट्रल होएगा तो बेटा उसके चार्ज जीरो द मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल पार्टिकल्स से भी फोर्स नहीं लगेगा। केस थर्ड, इफ particle moves parallel to magnetic field, particle magnetic field में parallel move करे like this, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, या उस डायरेक्शन छोड़े या बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी जे डायरेक्शन सेम हुई सेम तो थीटा जीरो, जे डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हुए तो थीटा 180, sin जीरो भी जीरो होता है, sin 180 भी जीरो होता है, एंड दोनों केसेस से sin थीटा जीरो हो गया तब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q VB sin थीटा की वैल्यू जीरो फोर्स जीरो। ठीक है बेटा, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, सेकंड न्यूट्रल पार्टिकल्स से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाना, लाइक न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल, उससे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं होगा। जेडे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगे सेम या ऑपोजिट, उन्हां पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्लियर। बाकी हर एंगल पे फोर्स लगाएगा एंड मैक्सिमम फोर्स लगाएगा 90 डिग्री पे अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे। लिसन, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स fourth case, if charge particle moves perpendicular to magnetic field, जे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर मूव करे लाइक दिस, जिसमें आता मैग्नेटिक फील्ड है पार्टिकल इस तरीके से ऊपर मूव करे 90 डिग्री पे मूव करेगा तो थीटा 90 sin थीटा sin 90 1। बेटा किसी भी एंगल में sin की मैक्सिमम वैल्यू हो तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q VB sin थीटा Q VB sin 90 1 force maximum। This is मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगी जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा लिसन, थोनो फोर्स की डायरेक्शन का एक रूप तो मैं दस चुके, बट अगर पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री हो, एंगल 90 डिग्री अगर चार्ज पार्टिकल ते मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर V and B are perpendicular to each other, तो असी एक फार्मूला हो रहा है जिसके नाल असी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बट यह रूल सिर्फ 90 डिग्री के एंगल पे लगता है। जे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर हो तो तुसी ए वाले रूल नाल भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। जो मैक्सवेल वाला रूल दस्या है वो किसी भी एंगल पे लगे। मैक्सवेल वाला रूल जनरल रूल है, इट मे बी एप्लीकेबल ऑन एनी एंगल, मे बी एंगल इज 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी एंगल हो गई मैक्सवेल रूल लगेगा। बट जे एंगल 90 डिग्री है मैक्सवेल रूल लगेगा, 90 डिग्री पे भी लगेगा, बट मैक्सवेल नालों भी इजी रूल एंड बेटर डायरेक्शन दसेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बट ये रूल किसी और एंगल पे ना लगाइयो, सिर्फ एक 90 डिग्री वास्ते होते हैं, ये रूल समझो की।
कहते अपने लेफ्ट हैंड किहड़ा हैंड लेफ्ट हैंड दी फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो जिवें एक्सिस होंगे एक्सिस लाइक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एवं कर लो तीन चीज़ें किहड़े किहड़े लेफ्ट हैंड की थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर thumb, first finger and central finger. One along x-axis, second along y-axis, and third along z-axis. And we connect. All the three are mutually perpendicular. तो जी first finger है, first finger F for first finger and F for field. First finger they along magnetic field. Magnetic field. F stands for first finger and F stands for field. C stands for central finger and C stands for charge particle. Charge particle. C na C, F na F. Thumb represents the direction of force. समझाना बेटा. फर्स्ट फिंगर किधर को रखनी है जिधर में मैग्नेटिक फील्ड होए. फर्स्ट फिंगर बेटा जिधर में मैग्नेटिक फील्ड होएगा उधर को रखनी है. सेंट्रल फिंगर रखनी है जिधर में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब जिधर में वेलोसिटी है, जिधर में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उधर में सेंट्रल फिंगर. थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये वाला रूल भी आसानी नाल लगता है बेटा, पर ये लगाना मतलब ये समझ गए. फर्स्ट फिंगर किधर को रखनी है बेटा जिधर में मैग्नेटिक फील्ड है. सेंट्रल फिंगर किधर को रखनी है जिधर में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं. फर्स्ट फिंगर फील्ड दे along, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी दे along. Okay, thumb represents, thumb give you the direction of force. ये मैं इधर देखो, फर्स्ट फिंगर फील्ड दे along, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी दे along, वेलोसिटी ऊपर मतलब सेंट्रल फिंगर ऊपर. फर्स्ट फिंगर फील्ड दे along, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी दे along ऊपर, है ना. थंब किधर जा रहा है बेटा इनवर्ड्स. थंब जा रहा है इनवर्ड्स. तो इतने जो पार्टिकल है इस पे फोर्स अंदर लगी अंदर. एग्री एंड से रूल यूज कर सकते. क्लियर, कोई कंफ्यूजन समझ आ गया बेटा. ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस केस पे फोर्स नहीं लगाता. न्यूट्रल पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगाता, स्टेशनरी पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगाता, एंड जे चार्ज पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में का फोर्स नहीं. क्लियर बेटा. बाकी हर एंगल पे फोर्स लगती है. मैक्सिमम फोर्स कितनी एंगल पे लगती है 90 डिग्री पे. कितनी लगती है बेटा क्यों भी. सिंपल फॉर्मूला आ जनरल फॉर्मूला है. और दिस इज जनरल फॉर्मूला व्हिच इज एप्लीकेबल ऑन एनी एंगल. दिस इज स्पेशल केस. इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. मैक्सवेल्स रूल ਨਾਲ मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो. फोर्स की जनरल रूल है, बट ये जो फॉर्मूला है उदों लगाना है जो थीटा की ना हो 90. समझ बेटा. मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिट्स ये ऐसा यूनिट्स मिले वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी बोला है. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स होते हैं टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला से मेजर होता है, चाहे टेस्ला लिख लो चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. एक्चुअली ये यूनिट्स है ना ये फ्लक्स तो होते हैं. जिमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला E डॉट dx. हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है B. तो B का फार्मूला फ्लक्स अपॉन एरिया. फ्लक्स की यूनिट्स वेबर्स, एरिया के मीटर स्क्वायर. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर व्हिच इज नोन एज टेस्ला. ठीक है. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ना खास तौर पे व्हीकल्स मैग्नेटिक फील्ड दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स भी होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स गोस होते हैं. गोस
magnetic field is made also in Gauss. 1 Gauss 10⁻⁻4 टेस्ला न्यूटन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ां ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਟਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯੂਨਿਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कॉल करिए। थैंक यू वेरी मच।